प्यारी संगत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय का 14वां श्लोक। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। अब पहले संजय ने धृतराष्ट्र को कौरवों की सेना का वर्णन किया है, वही उनको सारा हाल कौरवों की सेना का हाल सुनाया है। अब पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के सफेद घोड़े वाले रथ पर उनके अपने बड़े बड़े कौन, भगवान कृष्ण बैठे हैं। वो पांडव सेना में सबसे बड़े हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे बड़े कौन हैं, तो हम अपने बड़े बतला देते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, उनका नाम बतला देते हैं। और फिर वो अपने बड़ों का नाम बताते हैं। कारण वो होता है जिसके पीछे और कोई कारण ना हो। जिसके पीछे कोई कारण हो तो वह कार्य पदार्थ कहलाता है। इसी प्रकार भगवान कारण से बड़े हैं और कोई कारण नहीं है। पांडवों के इष्ट वही हैं। इष्ट ही इष्ट करते हैं, इष्ट कभी अनिष्ट नहीं कर सकते। अनिष्ट कभी नहीं करते इष्ट। जहाँ भगवान है वहाँ उनकी जीत अवश्य ही होगी। अब दुर्योधन के पीछे कितने ही बड़े भीष्म जी, द्रोण जी, कृपाचार्य जी, कर्ण आदि विशाल सेना है। सभी उसके साथी हैं, पर फिर भी वो घबराया हुआ है। अब दोनों सेनाओं के बड़ों को देखा है। अब अपने चित्त में देखें कि बड़ा कौन है। हम अपना बड़ा किसे मानते हैं? हमारे बड़े तो गुरुदेव ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस युद्ध से बाहर निकाला। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को संभाला, युद्ध के मैदान में संभाला। अर्जुन कैसे डामाडोल हो रहा था, ऐसे ही हमारे बड़े, हमारे गुरुदेव ने इस अब गृहस्थ क्या है, ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में व्यवहार करना सिखाया, हमें संभाला। जिन्होंने हमें इन दुखों से छुड़ाया है वही हमारे बड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं, देह मिलावा नित नहीं, शब्द मिलावा नित होत। देखो, अब गुरुदेव के महावाक्य, अब शब्द, उन शब्दों का ही तो मिलावा हो रहा है। उन शब्दों का मिलावा करके ही तो हम दुखों से छूट रहे हैं। क्यों हम अब सुबह सुबह ठंड में से बिस्तर में से उठ के बैठ जाते हैं? क्या अपने में इतनी समर्थता है कि हम उठ के बैठ जाएं ऐसे? नहीं, ये गुरुदेव के मुख से निकले हुए महावाक्यों को श्रवण करने के लिए वो जिज्ञासा, वो पिपासा हमें उठा के बिठा देती है। अब जिनसे ये इन शब्दों से हमारा मिलन होता है और अति
हर्ष को फिर प्राप्त होते हैं। देखो सुबह हमने अपना काम कर लिया, हम ये अपनी चार्जिंग करते हैं, युद्ध में मैदान में जाने की हमारी तैयारी होती है। अब क्या कृष्ण अर्जुन के समय में ही थे? क्या वो आज नहीं है? अगर हम अंतःकरण रूपी रथ सफेद घोड़ों से जोड़ दें, अर्थात सतोगुणी अंतःकरण बना लें, तो वो अवश्य विराजेंगे। अर्जुन के रथ पे विराजमान हुए, उसके सारथी बने थे कृष्ण जी। अब हमारे सारथी कौन है? हमारे रथ पर कौन बैठेंगे? हमारे गुरुदेव। रथ पर बैठकर 5 जने शंख बजाया। ऐसे हमारे गुरुदेव भी रोज शंख बजा बजा कर हमें जगा रहे हैं। अविद्या को दूर करते हैं। अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा और हमें विश्वास होना चाहिए। किसी के डांवाडोल करने पर भी मन उन्हीं के चरणों में ही रहे। गुरु हमेशा एक ही होता है, तत्वनिष्ठ गुरु। 2-5 नहीं। जैसे व्यवहार में स्त्री अपने पुरुष के साथ जितना जी चाहे रहे, पर दूसरों की तरफ जरा भी दृष्टि डाले तो उसे क्या कहते हैं हम? व्यभिचारी कहते हैं। यह बुद्धि भी व्यभिचारी ना बने, अपने एक इष्ट में ही रमी रहे। 5 जने कृष्ण जी ने, पार्थ ने देवदत्त को पौंडु नाम महाशंख बजाया। भीमसेन ने द्वापर में भगवान कृष्ण के श्वेत घोड़ों वाले रथ पर बैठकर 5 जने शंख बजाया था। किसने? कृष्ण जी ने। ऐसा सोचकर हम निराश ना हुए। वो तो द्वापर युग था, अब तो कल युग है। अब कल युग में अब ये शंख कैसे बजेगा? क्योंकि कृष्ण आज भी कल युग में हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव के रूप में हैं। जो कि देखो कितने वर्षों से यहाँ पर ये 5 जने शंख बजा रहे हैं। दीक्षा ली हुई हमें कितना टाइम हो गया है? हम खुद देखें कब से ये शंख बज रहा है। कभी हमने ध्यान दिया? पर हमें अर्जुन जैसा पहले बनना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान जाएगा। गुरुदेव ने बताया इस देह सहित सब पर 5 भूतों का ही है। देखो उन्होंने जैसे बताया हमने वैसे देखा भी कि नहीं देखा? अगर देखेंगे तभी पता चलेगा। अब ये 5 जन्य शंख बज ही तो रहा है, 5 भूतों का ये बज ही तो रहा है। सारा समय इसी में ही हम खो देते हैं। तभी तो गुरुदेव के मुख से निकले हुए महावाक्यों का मनन नहीं कर पाते। अपनी कमी ढूंढें, हमारी खुद की कमी कहाँ पर है? हम अभी तक आगे क्यों नहीं चल पाए? हमारा अभी तक आगे मनन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम अभी इससे उठे नहीं, इस देह के विकार से उठे नहीं हैं। अगर उठ जाते तभी तो गुरुदेव के महावाक्यों का मनन कर पाते, और अभी तक हम वहीं बैठे हुए हैं। हमने अपने चित्त में इन्हीं संस्कारों को बसा रखा है। पहले ही डिब्बा भरा पड़ा है तो उसमें वस्तु कैसे डालें? अब जब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल गए तो उनके पास कैसे जाएं? खाली स्लेट होकर।
ये अंतःकरण रूपी स्लेट को खाली करके जाएं। अगर पहले ही इसके ऊपर हम लिख के जाएंगे तो गुरुदेव जो लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिख पाएंगे, वो हमारे अंतःकरण पे कैसे लिख पाएंगे। पहले इन संस्कारों को हटाएं। देखो ये समर्थता भी हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने आप इन संस्कारों को हटा पाएंगे। नहीं, गुरुदेव के चरणों में बैठना काफ़ी है। वो कैसे कैसे इसकी धुलाई करते जाते हैं, वहाँ पे हमारी किंतु परंतु ना हो, बस श्रद्धा और विश्वास हो। फिर देखो, अब जैसा गुरुदेव बनाना चाहेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। अब रंग वाले कपड़े के ऊपर अगर हमें पहले रंग चढ़वाना होता है तो वो क्या करता है, पहले इसको रंग काट करता है, वो वाला रंग उतारता है। दुकानदार पहले उस कपड़े का रंग उतारता है, रंग काट करता है, फिर उसके बाद वो अपना रंग चढ़ाता है। ऐसे ही गुरुदेव इसको परिस्थितियाँ देकर पहले इसका रंग काट करते हैं, अपनी तरफ मोड़ते हैं। वो इच्छा तो उत्पन्न हो इन दुखों से छूटने की, फिर पहले वो रंग काट करेंगे। देखो रंग काट करते हैं तो कैसे उसको धोते हैं, पटकते हैं कपड़े को, फिर सुखाते हैं, फिर जाके उसके ऊपर अपना रंग चढ़ाते हैं। अब क्या गुरुदेव फिर ऐसे रंग काट नहीं लगाएंगे, तो उसमें किंतु परंतु क्या करनी, विक्षेपता क्या करनी। जो कि गुरुदेव के महावाक्यों का मनन नहीं करते, फिर वही दुखी होते रहते हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा विश्वास ही नहीं होता। अब गुरुदेव ने कैसी लीला रची है, जो कच्चे कच्चे थे सारे भाग गए। अब जो पक्के पक्के थे गुरुदेव उन पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। अब तो अनुभव होती है, साक्षात अनुभव होती है वो कृपा कि बरस रही है, कर और पा, कर और पा, कर और पा। अर्जुन के सामने सारी कौरव सेना थी और पीछे अपनी 1000 अक्षौणी सेना थी और सगे संबंधी थे। युद्ध स्थल पर बैठे हुए अर्जुन ने एकाग्र चित्त, देखो युद्ध के मैदान में भी एकाग्रता को लेकर वो कैसे, कृष्ण जी के महावाक्य। अब गीता का उपदेश कहाँ हुआ, युद्ध में। अब गीता कहाँ से निकली, कृष्ण जी के दिल से। और कहाँ उसका स्थान क्या था, युद्ध का मैदान। और वो एकाग्र चित्त होकर सुन रहा है। तत्काल ही उसने कहा, भगवान पर पूरी तरह से निश्चय और विश्वास है, तभी तो वो देवी देवताओं ने भी उसकी सहायता की, उसे अस्त्र शस्त्र दिए, यहाँ तक कि इंद्र ने अपनी सवारी रथ भी घोड़े सहित उसको दे दिया। अब जो ये सफ़ेद अश्वों वाला रथ था, ये इंद्र का दिया हुआ है। दगीची ऋषि ने अपनी हड्डियों तक भी अर्जुन को दे दी थी धनुष बनाने के लिए। अर्जुन ने जो शंख बजाया वह भी देवताओं का ही हुआ था, दिया हुआ था, तभी उसका नाम देवदत्त रखा। भीमसेन जो अधिक भोजन खाते हैं, इन्होंने भी एक महान राक्षस को मारा। उसकी जठरानल अग्नि उन्हीं में समाई हुई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख लगती थी। उन्होंने बहुत बल वाले कार्य करने थे उन्हें, तभी उन्हें बहुत बल की आवश्यकता थी, क्योंकि धर्मराज तो धर्म में ही रत रहते हैं। उनके दया धर्म, क्षमा धर्म, सब कुछ उनके लिए तो धर्म ही है। अब युद्ध तो भीम और अर्जुन को ही करना है। अर्जुन के बाणों ने और भीम की गदाओं ने ही शत्रुओं पर वार किया।
इसलिए उनका शंख भी मोटे पेट वाला पोंडो नाम का है। वो भीमसेन ने बजाया। अनंत विजय नाम बजाया धर्मराज ने। दोनों माद्री सुतों ने भी सुघोष मणिपुष्पक, काशी राज धनुर्धारी, शिखंडी भी महारथी, विराट सत्य की वैसे, धृष्ट गुण अजंक्य ये, द्रुपद दे द्रुपद राजा, अभिमन्यु पराक्रमी, सबों ने अपना अपना शंख नाद जता दिया। सुघोष धृतराष्ट्रों के हिये कंप लखाए के आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। धर्मराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जिसकी हमेशा विजय ही होती है, क्योंकि ये धर्म के पथ पर चलते हैं। इनकी उत्पत्ति भी देवताओं से हुई है, इसलिए ये पांचों ही धर्मात्मा हैं। नकुल और सहदेव का नाम भी साथ साथ लिया जाता है। ये दोनों माद्री के पुत्र हैं, इसलिए इन दोनों ने जो बजाए गए शंख हैं वह भी साथ साथ लिखे गए, सुघोष और मणिपुष्पक। और इनकी सेनाओं में आए हुए राजाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। इनके बजाए गए शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय कांप गए। अब इनके राजा कौन आए हुए थे? काशी राज आए हुए थे, शिखंडी भी थे, अब धृष्टद्युम्न भी थे, अजंक्य भी थे। अब इन सब ने शंख बजाए। सबसे पहले भीष्म पितामह जी ने शंख युद्ध शुरू करने के लिए नहीं बजाया था। उन्होंने तो दुर्योधन के आनंद के लिए, जो उसके अंदर विक्षेपता हो रही थी, हलचल हो रही थी, उसको शांत करने के लिए बजाया था। पर कौरवों की सेना ने सारे ही शंख बजाने शुरू हो गए। उन्होंने क्या सोचा कि अब युद्ध शुरू करने के लिए शंख बजाने हैं। अब उसके बाद पांडवों की सेना ने भी शंख बजाने शुरू कर दिए। अब जैसे ही पांडु की सेना ने शंख बजाए, कौरवों की सेना का दिल कांप उठा। जबकि कौरवों की सेना ज़्यादा थी और पांडवों की सेना कम थी। इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं जब भय लगता है तो युद्ध में जीत कैसे होगी? जो सही निर्णय नहीं कर सकता, वो जो द्वंद्व में रहता है, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि इनके आधार में अधर्म होता है। जो सत्य के पथ पे चलता है, जो धर्म के पथ पे चलता है, वो निडर होता है, वो डरपोक नहीं होता। जो बेईमान होता है, अधर्म के पथ पे चल रहा होता है, उसको अंदर से तो पता चल ही रहा होता है, अपना साक्षी तो बता देता है, साक्षी की तो आवाज़ आ रही होती है, तो वो डरपोक होता है। इनकी तरफ से केवल भीष्म जी ने ही जोर से सिंहनाद किया, जिसकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई। परंतु पांडवों की बजाए हुए शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगी। अब हमने दोनों पात्रों की ध्वनि सुनी है और यह भी विचार किया है कि धर्म पर चलने वालों में कितना बल होता है और अधर्म पर चलने वालों में कितना बल होता है। देखो, सत्य और असत्य का हमने निचोड़ निकाल लिया है। अब हम अपने अंतःकरण को सामने रखकर मिलान करें
कि हमारा अंतःकरण किसके साथ मिलता है, सत्य के साथ कि असत्य के साथ। इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कार्य करते हैं। अब अंतःकरण में काम किस चीज़ का है? 4 पुर्जे क्या है इसके अंदर? ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 4 पुर्जे रखे गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सर्वांग योग में हमने इसको खोल के पढ़ लिया है कि मन का क्या कार्य है, बुद्धि का क्या कार्य है। मन, बुद्धि, अहंकार हमें अपने स्वरूप बोध के लिए मिले हैं। अब हम अपना निरीक्षण स्वयं करें कि हम इनसे क्या कार्य ले रहे हैं। बाहर संसार का राग द्वेष ले रहे हैं कि हम अपना काम बना रहे हैं। देखो, हमें जो टेंशन होती है, चिंता होती है, वो क्यों होती है? मन के द्वारा ही होती है। तभी हमें रात को नींद नहीं आती और तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर हमें क्या कर देते हैं? नींद की गोली दे देता है। नींद की गोली देना मतलब कि मन को सुला देता है। अब कई बार पूरी रात को सो के उठे तो सुबह बेचैनी होती है, थकावट होती है। क्यों होती है? शरीर तो सोया पर मन नहीं सोया, जिसके कारण हम बेचैन हो जाते हैं। मन चल रहा है। अब इसी मन को अगर हम अपने स्वरूप में लगा दें तो वो मनन करना शुरू कर देगा, अपने स्वरूप में अंदर वृत्ति को ले जाएगा। इसलिए मन को मध्यभावी कहा गया। यही मन चाहे तो हमें संसार में 84 का चक्कर खिलाए, यही मन चाहे तो हमें अपने स्वरूप की तरफ लेकर हमारा जन्म और कर्म कटवा दे। तभी तो हमें बार बार कह रही हैं कि हम अब अपना निरीक्षण करें कि हम इनसे अपना काम ले रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार से हम अपने स्वरूप के लिए जो हमें मिले थे, क्या हम अपना काम इससे ले रहे हैं या हम व्यवहार में ही इसको कर रहे हैं, खर्च करी जा रहे हैं। कि कोई सत्वगुणी व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात हमारे चित्त को स्पर्श करती है, और तमोगुणी की बात अगर कोई करता है तो वो हम सुना अनसुना करते हैं कि नहीं, कि उसको भी अंदर लेके जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पहले इस शरीर का त्याग कर, देह का त्याग कर कि मैं देह नहीं हूँ। इससे उठ पहले, इस गंदगी से उठ पहले। ये कूड़े का घर है ये शरीर। यहाँ पे ही तो अभिमान आता है, मान अपमान का घर है ये। हम केवल अभिमान ही ना बढ़ा लें कि हम रोज सुबह गीता का पाठ करते हैं, इसको पढ़कर अपने जीवन में उतारें, तब लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। आज तक हम पढ़ते ही आए हैं तो हमें क्या ये अर्थ अंदर गए थे हमारे? अब अपना निरीक्षण खुद करें। हम अपने साक्षी आप हैं और अपने नंबर भी खुद लगाएं। अब हम ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।